स्विस बैंकों में दुनिया भर के ग्राहकों की जमा राशि में 11% की बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ खबर यह है कि भारतीय लोगों का पैसा 3 गुना बढ़कर 37,600 करोड़ रुपया हो गया है। हम भारत के लोगों को यह बताया जाता रहा है, हम ये मानते रहे हैं कि स्विस बैंक मतलब काला धन होता है, यानी कि ब्लैक मनी, और इसे लेकर हम सालों तक मुखर रहे हैं। 12 साल पहले तक स्विस बैंकों में भारतीयों की जमा राशि एक बड़ा मुद्दा हुआ करता था, अब नहीं है। तब खूब चर्चा होती थी, अखबार में, टीवी पर, आपस में, हर जगह। एक समय चुनावी मुद्दा था जिसको ध्यान में रखते हुए लोगों ने वोट भी किया, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। इस पर सन्नाटा है। क्या आप स्विस बैंक में जमा पैसा काला धन है? आप भी ऐसा मानते हैं? आखिर कुछ भारतीय स्विस बैंक में अपना पैसा जमा क्यों करते हैं? क्या स्विस बैंक भारत सरकार को खातों के बारे में जानकारी देता है? आइए विस्तार से हम आपको इस वीडियो में समझाते हैं। 2024 में स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा पैसा 3.5 अरब स्विस फ्रैंक यानी कि करीब 37,600 करोड़ रुपए हो गया है। यह 2023 की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। तब यह रकम सिर्फ 1.04 अरब स्विस फ्रैंक यानी कि करीब 11,000 करोड़ थी। यह 2021 के बाद सबसे ज्यादा रकम है। तब यह 3.83 अरब स्विस फ्रैंक यानी कि करीब 41,000 करोड़ थी। यह पैसा भारतीय व्यक्तियों और कंपनियों का है जो स्विस बैंकों में जमा है, लेकिन ज्यादातर जो बढ़ोतरी हुई है वो बैंकों और वित्तीय संस्थानों के जरिए आए फंड्स की वजह से हुई है। व्यक्तिगत ग्राहकों की खातों की बात करें तो जमा राशि में सिर्फ 11% की बढ़ोतरी हुई है, जो करीब 346 मिलियन स्विस फ्रैंक यानी कि करीब 3,675 करोड़ रुपए है। अभी समझते हैं कि भारतीय बैंक आखिर स्विस बैंकों में पैसा क्यों जमा करते हैं। इसके 4 बड़े कारण हैं। अंतर्राष्ट्रीय कारोबार और लेन देन आसान हो, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज में निवेश से बेहतर रिटर्न मिले, स्विट्जरलैंड के स्थिर और सुरक्षित बैंकिंग सिस्टम का फायदा मिले, विदेशी मुद्रा प्रबंधन और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में हिस्सेदारी। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि स्विस बैंक में जो पैसा जमा है, क्या वो सारे पैसे ब्लैक मनी है? क्या वो काला धन है? जवाब है नहीं। स्विस अधिकारियों और भारत सरकार ने साफ किया है कि स्विस बैंकों में जमा सारा पैसा काला धन नहीं माना जा सकता। ये आंकड़े स्विस नेशनल बैंक के आधिकारिक रिकॉर्ड से हैं, जो बैंकों की देनदारियों को दिखाते हैं। इसमें वो पैसा शामिल नहीं है जो भारतीय एनआरआई या अन्य तीसरे देशों की कंपनियों के नाम पर जमा करते हैं। स्विस अधिकारी कहते हैं कि वो भारत के साथ टैक्स चोरी और धोखाधड़ी के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करते हैं। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच 2018 में वित्तीय जानकारी साझा करने का समझौता हुआ। इसके तहत स्विस बैंकों में भारतीयों के खातों की जानकारी हर साल भारत सरकार को दी जाती है। 2019 और 2020 में ऐसी जानकारी साझा की गई थी। भारत सरकार समय समय पर स्विस अधिकारियों से डिटेल्स मांगती रहती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई टैक्स चोरी या अवैध फंड तो नहीं जमा कर रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान समय में स्विस बैंकों में पैसा जमा होना अपने आप में गलत नहीं है। ये वैध कारोबारी निवेश, विदेशी व्यापार या वित्तीय संस्थानों की गतिविधियों का हिस्सा हो सकता है। लेकिन अगर कुछ पैसा अवैध तरीके से जमा किया गया है तो उसकी जांच होनी चाहिए। तो चलते चलते अब आपको स्विस बैंक के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। स्विस बैंक स्विट्जरलैंड में मौजूद एक बैंक है जो अपनी सख्त गोपनीयता और सिक्योरिटी के लिए जाने जाते हैं। इन बैंकों में लोग अपने पैसे इसलिए भी जमा करते हैं क्योंकि इनके खातों की जानकारी किसी को नहीं दी जाती, अकाउंट होल्डर के देश और सरकार को भी नहीं। ये बैंक अपने कस्टमर डिटेल को गुप्त रखते हैं और अकाउंट को केवल एक कोड से पहचाना जाता है जिसे कि नंबर्ड अकाउंट कहते हैं। इस वजह से इन बैंकों को दुनिया भर में अमीर लोग पसंद करते हैं। अमीर लोग, कारोबारी और कभी कभी गलत काम करने वाले लोग भी अपने पैसे रखने के लिए ऐसे बैंकों का चुनाव करते हैं। खैर, स्विस बैंक में जिस तरीके से जमा भारतीय लोगों के पैसों में बढ़ोतरी हुई है, उस पर आप क्या सोचते हैं? क्या स्विट्जरलैंड के बैंक, क्या स्विस बैंक इसकी जानकारी भारत सरकार को दे रहे हैं? कहीं किसी तरह की कोई गड़बड़ी तो नहीं है? पहले यह मुद्दा हुआ करता था, अब मुद्दा नहीं है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट कर बताइए और देखते रहिए आप एबीपी लाइव।